माधवी जी, ये सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि एक खामी तो बता दीजिए, बीजेपी भी यही सवाल लगातार कर रही है कि एक आप पॉइंट बता दीजिए जिससे मुसलमानों के खिलाफ में ये कानून साबित हो सकता है। इस सबके बीच में हमारे साथ में तौसीफ खान जी, टीएमसी समर्थक भी जुड़ गए। तौसीफ खान जी, सरकार आपकी है पश्चिम बंगाल में, इतनी हिंसा भड़क रही है, इतने लोग घायल हो रहे हैं, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा है, इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है सरकार के द्वारा? और इस हिंसा भड़काने के पीछे जिम्मेदार कौन है, कौन इसको हवा दे रहा है? देखिए, सीधा सीधी बात है, बीजेपी सरकार ने देश में अराजकता फैलाने के लिए ये कानून लाया है। जोर जबरदस्ती ये कानून लेके आ रहे हैं उस कम्युनिटी के लिए जो कम्युनिटी कह रहा है कि भाई हमें ये कानून नहीं चाहिए। एक सेकंड माधवी जी, एक बोलने दीजिए तौसीफ जी को। देखिए, जब किसान कानून मोदी सरकार ने लाया था उसका भी विरोध हुआ था, 200 से ज्यादा मासूम किसानों की जान चली गई। उसके बाद जाकर के सरकार ने जो है कानून को वापस लिया। अब देश में वही माहौल मोदी सरकार कर रही है। बंगाल सरकार की तरफ से बार बार ये चीफ मिनिस्टर ने खुद भी अपील की और भी नेता अपील कर रहे हैं। तो लोकल में मुर्शिदाबाद के जो एमएलए हैं वो भी जो है लोगों के साथ मिलकर कह रहे हैं कि बंगाल सरकार जो है वक्फ की कानून को समर्थन नहीं करती है। ममता बनर्जी ने कहा भी है कि वक्फ कानून को लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन क्यों नहीं किया जाएगा? कानून के बारे में सारी जानकारियां तो सरकार लगातार दे रही है, और कानून जब बन गया है, संसद से पास हो गया है, तो कैसे उसको फॉलो नहीं किया जाएगा? और कारण क्या है? साक्षी जी मैं बताता हूँ, देखिए ये इन लोगों को प्लीज डिस्टर्ब ना करें। देखिए साक्षी जी, कानून जो है पार्लियामेंट को कोई भी कानून पास कर दे ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट को जो है संविधान के दायरे में रहकर कानून पास करने का अधिकार है। पार्लियामेंट को कोई अधिकार नहीं है कि संविधान के दायरे के बाहर कानून पास कर दे। 13-14 घंटे बहस हुई है ना इसके ऊपर, सबने अपना पक्ष रखा है ना, उसके बाद ही तो ये कानून बना है बिल से। उसके बाद से पहले तो चर्चा ही की जा रही थी ना। नहीं तो वो तो मार्जिन लेके बैठे हुए मेजॉरिटी 233 एमपी ने पार्लियामेंट में इस अमेंडमेंट के खिलाफ वोट किया। मार्जिन जो है वो लगभग 30 का है। अगर वो 30 वोट बीजेपी के साइड में नहीं पड़ते, वो 30 वोट इधर पड़ जाते तो ये कानून पास नहीं होता। आप देखिए, क्या ये यूनानिमस कानून है? नहीं। क्या ये पूर्ण बहुमत से पास किया कानून है? नहीं। पश्चिम बंगाल पूरा आग में जल रहा है, लेकिन इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। ये पार्लियामेंट को कहीं पे भी ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो कानून लागू होता है, जो पास होता है, उसका कोई औचित्य ही नहीं है। इन्होंने तो थोड़े दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आया था उसको भी इन्होंने नकार दिया था। ममता बनर्जी की तो आदत हो गई है कि केंद्र सरकार से जो भी कानून पारित होगा, जो भी योजनाएं आएंगी, उसको पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। अब ममता बनर्जी स्टेज पे खड़ी होकर बोल रही है कि हम वक्फ बोर्ड के कानून को नहीं मानते। इसके लिए ये भड़क रही है हिंसा, और ये बोल रहे हैं कि बीजेपी चाहती है। भाई आप लोगों को क्यों बरगला रहे हैं? क्यों लोगों को इस तरीके से आगे उतार के अपनी राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं? आज जो गरीब लोग मारे जाएंगे इसके चक्कर में आप लोग पूरे बंगाल को जलाने की स्थिति में आ गए। आपने पहले बोला कि क्या आप मुसलमानों की प्रॉपर्टी हथियाना चाह रही है? कहा लिखा है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हथियाया जाएगा? ये संशोधित कानून जो बनाया गया है उससे तो मुसलमानों के हित की बात होगी ना। उससे तो अगर कोई गलत तरीके से दावा करता है तो उसको सही ठहराया जाएगा, कोर्ट में अपील करने की जो परमिशन है वो भी मिल जाएगी। शिया, सुन्नी और पिछड़े समुदाय के जो मुसलमान हैं उनको भी यहाँ पर अपनी आवाज रखने का मौका मिलेगा। तो कैसे ये कानून जो है वो विरोधी हो सकता है मुसलमानों के? आप पहले ये बता दीजिए तौसीफ जी। देखिए साक्षी जी, चोर बीजेपी के चोर नेता जो है वो वक्फ की जमीन हथियाना चाह रहे हैं। कौन से नेता? नाम लेके बात कीजिए तौसीफ जी। बीजेपी ने ये जो है कानून लेके आया ताकि वो जो है इन्फोर्समेंट हो जाए वक्फ कानून का, और सरासर संविधान के प्रोविजन के खिलाफ ये कानून लाया गया। बम बनाते सुप्रीम कोर्ट में मामला फाइल हुआ है कि संविधान के खिलाफ आपके मंत्री बैठे हुए हैं और बीजेपी की मंशा ये है, और झूठे बीजेपी के नेता है मंशा ये है कि हथिया लिया जाए वक्फ की जमीन को। माधवी जी एक सेकंड तौसीफ जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन तौसीफ जी को पहले बोलने दीजिए। और तौसीफ जी पहले तो आप ये बता दीजिए कि इस कानून का जो विरोध किया जा रहा है, जो इतने बड़े स्तर पर हिंसा की जा रही है, आगजनी की जा रही है, क्या वो पॉइंट है जो मुस्लिम विरोधी है इस कानून में, जिसकी वजह से टीएमसी समर्थन नहीं कर रही है संसद से पास हुए कानून का?
संविधान का फंडामेंटल राइट आर्टिकल 26, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और लंबा लिस्ट है जिसकी वायोलेशन में ये कानून है। अपोजिशन के एमपी ने बार बार, चाहे वो गोगोई जी हो, चाहे वो कल्याण बनर्जी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जितने भी अपोजिशन के लीडर ने खड़े होकर के पार्लियामेंट में गिनाया पॉइंट बाय पॉइंट के कैसे ये संविधान के खिलाफ है, संविधान का उल्लंघन करता है ये अमेंडमेंट। और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता हो, चाहे एसपी के नेता हो, तृणमूल के नेता हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसे एंटरटेन किया है, गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया है। अब ये मामला 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। सीधा सीधी वकफ की जमीन, खुद बोलते हैं लाखों करोड़ लाखों एकड़ जमीन वकफ की है, जिसपे जो है इंक्रोचमेंट हो रहा है। बीजेपी उन इंक्रोचमेंट को लीगलाइज करने के लिए कानून ला रही है। तो अगर मुसलमानों की जमीन, मुसलमानों की संपत्ति जो कि गरीब लोगों की संपत्ति है, गरीबों के लिए जिसको दान किया गया है, ऐसे दान किए हुए, लेकिन बड़ी बात तो तौसीफ जी ये है ना कि जो संपत्ति 8 लाख करोड़ से ज्यादा की जो हेक्टेयर की संपत्ति है जिसको गरीबों के लिए दान किया गया था, उसको गरीबों के लिए इस्तेमाल तो किया नहीं जा रहा। रिकॉर्ड्स कहाँ है? और ये कानून आने के बाद में सब कुछ लीगलाइज होगा, सब कुछ रिकॉर्ड सामने रखे जाएंगे। माधवी अग्रवाल जी, आपका जवाब इसके ऊपर। देखिए साक्षी जी, अभी इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अगर आर्टिकल का उल्लंघन हुआ है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? जब सुनवाई होने वाली तो उसके पहले आप लोग पश्चिम बंगाल को आग में क्यों झोंक रहे हैं? दूसरी बात ये कि आप लोग जो बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो दान में दी गई है उसको कहीं से भी किसी तरीके का कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है जिसमें उसने छीन ली जाएगी। आप लोग क्या बोले, मस्जिद छीन ली जाएगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, लोगों को भड़का के रास्ते में उतार रहे हैं। यही तो कर रहे हैं आप लोग, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल जल रहा है, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि ढाका बन जाए। मैं बता देती हूँ, संयुक्त बंगाल जब था, बंगाल में विभाजन के पहले यहाँ पर आबादी जो थी हिंदुओं की 41% के आसपास थी। जी आप गृह मंत्री को झूठा नहीं करार कर सकते हैं, सब कुछ संवैधानिक तरीके से हुआ है। और इस तरीके की बयानबाजी किसी चैनल पर देना आपको शोभा भी नहीं देता। आप एक पार्टी को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब पूरी टीएमसी पार्टी का आप पॉइंट यहाँ पर रख रहे हैं, और आप ऐसे झूठा नहीं कह सकते गृह मंत्री। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गृह मंत्री ने झूठ कहा कि ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सरासर झूठ का, सफेद झूठ का। और यहाँ पे मीडिया ने, बंगाली मीडिया ने बीजेपी के नेता को पकड़ के पूछा, अरे अगर झूठ है कोई बात तो आप उसको कोर्ट में रखिए ना। अरे ममता बनर्जी नहीं मानती है जब आप लोगों के शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसको भी ममता बनर्जी ने खारिज कर दिया था। ममता बनर्जी ने। तो अभी सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई के लिए तैयार है, आप लोगों ने चैलेंज किया है, इस तरीके की भाषा तौसीफ जी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। माधवी जी ने तो आपको झूठा नहीं बोला, माधवी जी ने तो टीएमसी में झूठा नहीं बोला। आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों की पार्टी पॉलिटिकली यहाँ पर सपोर्ट एक तरीके से इनडायरेक्टली करती हुई नजर आ रही है। आरोप लग रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है। सबसे पहले एक सेकंड माधवी जी आपके पास आऊंगे, लेकिन सबसे पहले तौसीफ जी आप ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, तस्वीरें दर्शक हमारे देख रहे हैं, इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कार्रवाई आपकी सरकार करती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में, सिवाय बीजेपी को झूठा करार करने की या फिर गृह मंत्री को चैनल पर बैठ के झूठा करार करने के? देखिए, गृह मंत्री जी को मैंने झूठा अभी भी कहा है, पहले भी कहा, और मेरे अलावा बहुत सारे नेताओं हैं जिन्होंने झूठा कहा, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला कि वक्फ ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। पुराने कानून में सरासर झूठ है। आर्टिकल 226 में रिव्यू पिटीशन किया जा सकता था, और गृह मंत्री ने झूठ बोला। अब मैं आता हूं कि बंगाल में जो आगजनी हो रही, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार गृह मंत्री है, इसके जिम्मेदार भारत सरकार है, क्योंकि उन्होंने जोर जबरदस्ती ये कानून लेकर के आया, जबकि इसका विरोध हो रहा है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं लाया है, ज्यादातर मुसलमान इस कानून के हक में नजर आ रहे हैं। और कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको इससे फायदा हुआ है? तस्वीरें हमने अपने चैनल पर चलाई थी जिस दिन बहस हो रही थी लोकसभा और राज्यसभा में, जहां पर महिलाएं फूल लेकर उठ रही थी, कह रही थी गृह मंत्री को फूल देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री को फूल देना चाहते हैं। ठीक है तौसीफ जी, आपके पास भी मैं आऊंगी, बाकी मेहमान भी चर्चा में, उनसे भी बात